भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांतिः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैप्टर 4 एक साथ चैंट करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकविब्रवीन्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप। स एवायं मयाद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं येद उत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। न त्वं वेत्थ परन्तप। कल मैंने अध्याय 4 में कैसे प्रवेश करना है उसकी बात आपके सम्मुख रखी कि पहला अध्याय है विषाद योग और विषाद का जो अंत है वह ज्ञान में है, इसलिए उस योग का नाम रखा गया सांख्य योग। सांख्य समझ में क्यों नहीं आता? यह जो ज्ञान है ये बुद्धि को समझ में क्यों नहीं आता? लोग बोलते हैं ज्ञान की बातें सिर के ऊपर से जाती हैं, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत कम लोग हैं जो ज्ञान को पसंद करते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध नहीं है। जब अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तो व्यक्ति विचार करने में सक्षम नहीं होता। हम स्पष्ट देख सकते हो व्यवहार में, बहुत ज्यादा दुख होवे, बहुत ज्यादा प्रसन्नता होवे जीवन में तो व्यक्ति विचार नहीं कर पाता। इसलिए तीसरा अध्याय क्यों आया? व्यक्ति के अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। अच्छा, हम इसमें भी तीसरे अध्याय का नाम क्या दिया गया? कर्म योग। कर्म योग में मैंने इतने दिनों में आपसे कही जो भी कर्म करें उसमें 3 बातों का ध्यान रखना है। ईश्वर की प्रीति होवे, ईश्वर की प्रेरणा होवे और ईश्वर की शक्ति से करें। दैट इज कॉल्ड कर्मयोग। इंस्पिरेशन देने वाला
जिसके लिए मैं ये डिवोट करना चाहता हूं और जिसकी पावर से मैं ये कर पा रहा हूं, ये तीन चीजें यदि सदैव बनी रहती हैं, दैट एक्शन इज कॉल्ड कर्मयोग। कल मैंने आखिरी में एक पंक्ति बोली थी, बहुत महत्वपूर्ण है और वो गीता के बहुत सारे रहस्यों को खोलती है। कहा यह जाता है, द्विविधो ही वैदिको धर्म, द्विविधो ही वैदिक धर्म प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च। जो आपका वैदिक धर्म है उसमें सिर्फ दो प्रकार की साधनाएं हैं, है ना। ये साधन शास्त्र कहते हैं। हमको यह समझ में आना चाहिए कि हमको कौन सी साधना करनी चाहिए। सांख्य करें कि कर्मयोग करें कि भक्ति करें, क्या करें, जप करें, पूजा करें, जो भी समझ में नहीं आता तब आप समझिए कि आपने इस सूत्र को ठीक से नहीं समझा है। इसलिए आपके वैदिक धर्म में यह पंक्ति कही गई, द्विविधो ही वैदिको धर्म प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च। दो चीजें हैं वैदिक धर्म में, एक को बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग और दूसरे मार्ग को बोलते हैं निवृत्ति मार्ग। ये क्या है बोले, दोनों आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो प्रवृत्ति है, जो भी प्रवृत्ति है उसका पर्यवसान, पर्यवसान मतलब क्या कहेंगे इंग्लिश में, कल्मिनेशन, अंत, समाप्ति, एंडिंग। जो भी प्रवृत्ति होती है उसका कल्मिनेशन निवृत्ति में होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, जो भी चीज आपने चालू की, जो भी प्रवृत्ति चालू की, वह प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में होता है। तब ये समझिए कि आपका कर्म शुद्ध है। फिर से कह रहा हूं, धीमे धीमे समझना है, कम ही समझ में आए, लेकिन जो समझ में आए वो एकदम सॉलिड समझ में आना चाहिए। मेरा यह कर्म शुद्ध है या नहीं, ठीक है, ऐसा मन में आता है कि मेरा यह कर्म शुद्ध है या नहीं, तो बोले इससे बहुत सुख मिलता है इसलिए ये शुद्ध है। तो चोरी करने के बाद धन से भी बड़ा सुख मिल रहा है। शास्त्र इसको शुद्ध कर्म नहीं कहता। कई बार हम अपने स्वार्थ के लिए वो करते हैं और हमको सुख मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे, वो शुद्ध कर्म है। आपके वेद ने एक बहुत सुंदर व्यवस्था कर दी, शुद्ध कर्म क्या है, अशुद्ध कर्म क्या है। शुद्ध कर्म वह है जिसके पालन करने पर, इसलिए एक शब्द बोलूं, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति करने पर व्यक्ति के जीवन में निवृत्ति यदि आती है तब समझ लीजिए कि आपने वह कर्म कैसा किया, शुद्ध कर्म किया। महाराज जी, गुरु जी, इसका कोई उदाहरण दीजिए कैसे। देखो, आप आश्रम की ओर चले, है ना, आप गुरु जी से मिलने चले, स्वामी जी से मिलने चले, आश्रम की ओर चले, तो चलना क्या हुआ, प्रवृत्ति। अब इस चलने का अंत किस में होना चाहिए, सोचिए जरा। अगर मैं चलता ही जा रहा हूं तो आप भटक गए। जीवन भर साधना ही चल रही है, वो भी भटक गया। चलने का फल होना चाहिए रुकना। आप चले और ठीक से चले,
वह तभी कह सकते हैं जब आप जाकर क्या हो गए, रुक गए। ओहो, तो व्यक्ति का चलना क्या हो गया, सार्थक हो गया। अच्छा, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, ओहो, तो आदमी भटक गया फिर तो। इसका मतलब चलने का फल क्या हो गया, रुकना। इसी को मैं क्या कह रहा हूं, प्रवृत्ति का फल क्या हो जाए, निवृत्ति। इसे मैं बार बार ये कहता हूं कि गृहस्थ धर्म में प्रवेश तो कर लिया, लेकिन गृहस्थ धर्म अच्छे से निभाया, ये कैसे पता लगेगा, जब आपके जीवन में वानप्रस्थ प्रवेश कर जाए। स्पष्ट होता है, वानप्रस्थ मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं वन में चला जाए। ओवर सोशलाइजेशन, बहुत ज्यादा बात करना, चटक मटक, अभी भी वही सारी इच्छाएं बनी हुई हैं, तब आप समझना कि अभी जीवन मेरा थोड़ा बाकी है सा, क्योंकि अभी इच्छाओं का अंत नहीं हुआ। इसलिए तो गृहस्थ जीवन दिया गया था। भोग कर लो, खूब यश कमा लो, खूब धन कमा लो, खूब चटक मटक कर लो, खूब खा पी लो, लेकिन एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि अब मेरे जीवन में ऐसा मैं मन से बोलूं कि मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। बोले इतने वस्त्र पहन लिए, अब बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, एक दो तीन चार है तो ठीक है। इतना भोजन कर चुके वैरायटी, अब बस पेट में चला जाए इसके लिए काफी है। यह भी तो एक जीवन की स्थिति हो सकती है। मतलब प्रवृत्ति का अंत निवृत्ति में होना चाहिए। जैसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया तो आप किस में चले जाओ, वानप्रस्थ जीवन में चले जाएं, तब आप समझ लीजिए कि फिर तो आपका जीवन ठीक हो गया। अच्छा, आपको और बताऊं, दैनिक जीवन के उदाहरण से समझें कि मेरी साधना हो रही है या नहीं। जैसे कि एक बात कही गई, सत्य बोले तो सत्य बोलने से, सत्य मतलब, सत्य बोलने का मतलब हुआ सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, हितम ब्रूयात। देखो, ये भगवान ने इसको वाणी की तपस्या बताई है। भाई, जैसे कि एक शरीर की तपस्या होती है, शरीर की भी तो तपस्या होती है, इसे वाणी की तपस्या क्या है, तो वाणी की तपस्या है, वाणी में यह तीन चीजें हुए। कौन कौन सी चीजें, ध्यान से समझिए। वाणी की तपस्या चुप रहना नहीं है। हेलो, वाणी की तपस्या चुप रहना नहीं है। तो हेलो, तो चुप रहना किसी समस्या का हल नहीं है। बहुत चुप हो गए, दूसरा वाला दबा ही देगा। वाणी की तपस्या क्या हुई, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोले, कैसा हो, सत्यम ब्रूयात, हितम ब्रूयात, मितम ब्रूयात, ऐसा बोलते हैं। इसको गीता में एक शब्द कहा गया है, क्या कहा गया, वाणी की तपस्या। और भगवान ने वहां एक वाक्य बोला, अनुद्वेग करम वाक्यम।
अनुद्वेगकरं वाक्यम। हरि ओम। हमारी वाणी से ऐसी वाणी बोले जिससे उद्वेग न उत्पन्न हो। उद्वेग उत्पन्न ना हुए मतलब क्या हुआ? उद्वेग उत्पन्न, कट कर दूं? अनुद्वेगकरम, हरि ओम। तो उसको पॉज कर, तो पॉज ही कर, तो खत्म, कल मिलते हैं।